हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अगर हमारे पीरियड्स आ जाती हैं तो हमें अहोई अष्टमी व्रत किस तरीके से करना है। तो देखिए, अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है, इसलिए 5 नवंबर को माताएं यह व्रत करेंगी और तारा को उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगी। देखिए, जितना करवा चौथ का व्रत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही अहोई अष्टमी का व्रत भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जाता। एक बार अगर हम रहने लग जाती हैं तो छोड़ने के बाद वो खंडित हो जाती हैं, तो उन्हें हर हाल में, हर रूप में हमें व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर हमारे पीरियड्स भी आ जाती हैं तो हमें व्रत रहना चाहिए, हमें व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन व्रत के कुछ पालन और नियम हैं जो हमें मानने पड़ेंगे। वो किस प्रकार आपको व्रत रहना है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपका पीरियड्स आ गया है तो आपको व्रत वैसे ही रहना है जैसे आप बिना पीरियड के व्रत रहती हैं। तो आपको व्रत तो रहना है, लेकिन पूजा की जो कोई भी सामग्री है, जो अहोई माता की कोई भी सामग्री है पूजा की, और तो हमें वो पूजा की सामग्री नहीं छूनी है। अगर आपके घर में आपकी सास हैं तो आप सास से भी अपनी अहोई माता की पूजा करा सकती हैं और अपने पति से भी पूजा करा सकती हैं। अगर जेठानी हैं तो जेठानी से भी करा सकती हैं और आप अपने बेटे से भी करा सकती हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपने संतान के लिए ही किया जाता है। और आप अपनी मानसिक पूजा करें, मन ही मन दूर बैठकर पूजा देखें और पूजा देखकर मन ही मन अहोई माता से प्रार्थना करें कि हे अहोई माता, मैं व्रत रही हूँ और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इस कारणवश मैं आपकी पूजा नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे या पति या किसी से करा रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को ज़रूर स्वीकार करें और मेरे बच्चों पर लंबी आयु का आशीर्वाद दें। और देखिए, आप सुबह उठ जाइए जिस तरीके से आप उठती हैं अहोई अष्टमी वाले दिन, और आप स्नान करके तैयार होइए, अपने बच्चे के लिए सब काम कीजिए, लेकिन पूजा की सामग्री नहीं छूनी है। और व्रत जो करना है, व्रत तो करना है, लेकिन हमें व्रत का पारण कब करना है, पूजा किसी और से कराकर जब हम तारे को अर्घ देने जाएंगे तो हम जिससे पूजा कराएंगे उसी से हम अपना अर्घ दिलवाएंगे। तो हमें वहाँ पर छत पर खड़े हो जाने हैं और तारा का दर्शन कर कर हाथ जोड़कर वहाँ पर भी इसी प्रकार प्रार्थना करनी है जिस तरीके से हम अहोई माता की पूजा करेंगे तब करेंगे। वहाँ भी आपको अर्घ जब कोई आपके बदले देगा तो आपको प्रार्थना करनी है, हे अहोई माता, मेरी पूजा स्वीकार करें और इस कारण से मेरी पूजा मेरे बदले मेरे पति या मेरा बच्चा कर रहा है, तो आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। तो इस तरीके से हम अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और व्रत रहना है या नहीं रहना है, तो 2 व्रत ऐसे होते हैं जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, इन व्रत को हम नहीं छोड़ सकते। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस व्रत को हमें रहना ही रहना है। और अगर पीरियड में आपका फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड, फोर्थ, तो 4 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी होती है। अगर 5वां दिन है तो आप पूजा कर सकती हैं, लेकिन 4 दिन से पहले हमें पूजा नहीं करनी है। हाँ, आप अगर पूजा करना चाहती हैं तो आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। आप दूर बैठकर अहोई माता से प्रार्थना कर सकती हैं और ध्यान कर सकती हैं। तो मानसिक पूजा भी कर सकती हैं और हम अपनी पूजा किसी से कराकर इस व्रत को पूरा कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी जानकारी ख़त्म हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्री राधे। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।